ये किसका फोन है? नायरा का फोन मेरे पास कैसे? हेलो, हाँ, पर क्यों? माँ जी, अभी और कुछ कहना बाकी रह गया? सॉरी माँ जी, शायद मैंने कुछ ज्यादा कह दिया पर हाँ, आजकल अक्सर ज्यादा बोल जाती हो। हमने घर में रहना कम क्या किया? घर वालों ने हमारी शर्म उतार कर रख दी। नहीं माँ जी ऐसा मत बोलिए प्लीज माँ जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मानसी के फ्यूचर के बारे में सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या करूं, माँ हूं उसकी, अपने मन को मैं कैसे समझाऊं माँ जी? सारी चिंता सिर्फ तुम्हें है उसकी और किसी को नहीं? नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। मेरे मन में जो डर है मैं उसका क्या करूं, आप ही बताइए ना। मानसी के रिश्ते को लेकर कभी किसी ने कोई बात ही नहीं चलाई, कभी किसी ने पूछा तक नहीं माँ जी। शहर में इतना नाम है, इतनी इज्जत है, उसके बावजूद कोई भी हमारे घर उसका रिश्ता लेकर नहीं आया, क्योंकि उसके साथ एक्सीडेंट वाला केस जुड़ा है। कोर्ट ने उसे माफ कर दिया, सिंघानिया भूल गया उसकी गलती, लेकिन समाज न कभी भूला और न कभी भूल पाएगा। नायरा, ये तुम्हारा फोन। वहां से शायद निकलते वक्त हमने एक दूसरे का फोन उठा लिया था। कुछ कहना है तुम्हें? क्योंकि फोन एक्सचेंज तो हम कहीं भी कर सकते थे। मुझे यहां क्यों बुलाया, वो भी इतना अर्जेंट? देखो, कुछ कहना है तो साफ साफ कह दो, ये सस्पेंस बना के कोई मतलब नहीं। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी बात हुई अनमोल से। हाँ तो? ये भी कहा था ना तुमसे कि अनमोल अब बदल गया है, सुधर गया है, मानसी को लेके बहुत सीरियस। पॉइंट क्या है नायरा? ये भी पूछा था ना कि तुम्हें मुझ पे यकीन है या नहीं। नायरा साफ साफ बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कहना चाहती हो। तुमने अनमोल के बारे में एक एजेंसी से पता करवाया, मैंने जो तुमसे कहा था तुम्हें उस पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। प्लीज तुम उस अनमोल के बारे में पता करो। इतने टाइम से लड़का बाहर रह रहा है, हमें नहीं पता ना क्या करता है, कैसे रहता है। हाँ करवाया मैंने पता, उसमें क्या है, सब करवाते। अपनी बहन का रिश्ता करवाने जा रहा हूँ। एक भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि लड़के के बारे में सब कुछ कंफर्म कर लूं। तुम्हारी इंटेंशन समझ सकती हूँ मैं कार्तिक, लेकिन तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते? मानसी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है क्या? मैंने जो भी कहा अनमोल के बारे में तुम्हें उस पर जरा भी यकीन नहीं हुआ? नायरा, हर इंसान का अपना तरीका होता है तसल्ली करने का। हाँ, मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में पता लगाने की कोशिश की, तो इसमें इशू क्या है? इशू तो मेरा कुछ था ही नहीं कार्तिक, इशू तो हमेशा से तुम्हारे रहे हैं। मेरा क्या इशू है? इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया तुमने। बड़ा मैं बना रही हूँ? बड़ा तो तुम ऑलरेडी बना चुके हो कार्तिक। Forget it, नायरा, I don't care. But I do. मैंने कहा तुमसे कि अनमोल सुधर गया है, सब बताया तुम्हें उसके बारे में, फिर भी तुमने एक एजेंसी से पता करवाया। क्योंकि वो लोग बायस नहीं है ना नायरा, रिश्तेदारी के असर में काम नहीं करते वो लोग। तुम्हारा मतलब मैंने रिश्तेदारी में? अगर तुम्हें इस बात से एतराज है कि मैंने एजेंसी से तुम्हारे भाई के बारे में पता लगाया, तो ठीक है, रहे एतराज। मुझे कुछ गलत नहीं लगता उसमें। यही बात तो मुझे कॉन्फिडेंस में लेके भी कह सकते थे ना। तुमने मुझे कभी कॉन्फिडेंस में रह के कुछ किया? कब नहीं लिया? कब किया नायरा? मेरे बार बार पूछने के बाद भी तुमने मुझे नहीं बताया। क्या नहीं बताया कार्तिक? मैंने मानसी और अनमोल नहीं, शुभम। तुम फिर वही बदले है हमारे बीच? क्योंकि वो हमारे बीच है और हमेशा रहेगा। कब तक ताना मारते रहोगे उसी बात को लेके तुम मुझे कार्तिक? जब तक मुझे हर्ट होता रहेगा नायरा। और जब मैं हर्ट हो रही हूँ वो तुमने खुद बोया है, खुद काट रही हो। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से शुभम नहीं रहा हमारे बीच। मैं शुभम की मौत की जिम्मेदार नहीं हूँ कार्तिक। जो सच है वो है नायरा। सच ये है कि मैं उसे बचाना चाहती थी। तुम क्यों मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते? हाँ, नहीं करता मैं तुम पे ट्रस्ट, नहीं कर सकता। देख लिया तुम पे ट्रस्ट करके,
देख लिया क्या मिला मुझे। जो हो रहा है ना वो बिल्कुल सही हो रहा है। हाँ, शायद ये डिजर्व करते हैं हम दोनों। हम दोनों के लिए डिवोर्स ही सही है। हाँ, क्योंकि जहाँ ट्रस्ट ना हो ना वहाँ कुछ नहीं होता। ज्यादा ज्ञान मत दो नायरा। तुमने कौन सा बहुत ट्रस्ट कर लिया मुझ पे? नहीं किया। कब किया? माँ स्विट्जरलैंड में जब तुम्हारे पापा की किडनैपिंग हुई तब। मेरे पापा कहाँ हैं कार्तिक? मुझे नहीं पता तुम्हारा इरादा क्या है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी कार्तिक। हाँ, मेरे पापा पता नहीं पता मुझे। मैंने भी बहुत कोशिश की उनको ढूंढने की, हर जगह ट्राई किया, लेकिन नहीं मिले मुझे वो। जानती नहीं थी मैं तुम्हें तब। और जब तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ तब नायरा मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच। हो गई गलती कार्तिक मुझसे, हो गई। तुमने भी तो। मैंने हमेशा तुम पे ट्रस्ट किया नायरा। हर बार तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं मैं। हाँ किया, बहुत बार किया, पर जब करना चाहिए था तब नहीं किया। हद होती है किसी चीज की नायरा। हाँ कार्तिक, वही मैं भी कह रही हूँ, हद होती है किसी चीज की। तंग आ गई हूँ मैं ताने सुन सुन के। और मैं तुमसे। बहुत सिर्फ शुभम की नहीं हुई थी कार्तिक, हमारे रिश्ते की भी हो गई थी। मर गया है वो। तुमने मारा है उसे, और जो मर गया ना उसको ढोने का कोई मतलब नहीं है। अब हमारे लिए एक ही रास्ता बचा है। हाँ, डिवोर्स। हाँ, डिवोर्स। इस बार जब साइन करने जाएंगे ना तो सोचना नहीं पड़ेगा। जरूरत ही नहीं बची अब सोचने की, फैसला हो चुका है। हाँ, हमारे लिए अब यही सही है। शायद नहीं, पक्का। रिश्तों का मिलना जुलना, मिलके बिछड़ना, मिलके बिछड़ना, राहों में चलना गिरना, गिर के संभलना, गिर के संभलना। बिछाते हैं फूल हर डगर में, फूल हर डगर में, कभी छोड़ जाते हैं दुख के भंवर में, दुख के भंवर में, कभी धूप कभी है छाया, ये कोई समझ नहीं पाया, खुद रोता है सबको हंसाता है, रिश्ता क्या कहलाता है, ओ रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ, आई नो, थैंक यू। मुझे लगता है अभी भी थोड़ी होप है। किस चीज की? कार्तिक और नायरा जो दोबारा लॉयर्स के पास गए थे, उन्होंने अभी तक साइन नहीं किया। साइन नहीं किया मतलब? I mean, किया था पर गलत। मुझे लगता है दोनों ये बात थोड़ी टालना चाहते हैं। I don't think so, कीर्ति। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? होप अच्छी चीज है, बनी रहनी चाहिए लाइफ में। पता है मुझे, पर उम्मीद सच्ची भी तो होनी चाहिए ना कीर्ति। यार, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे और चुपचाप उन दोनों को सपोर्ट करेंगे। आपको सच्ची लगे ना लगे, मुझे ये उम्मीद बहुत सच्ची लग रही है। I mean, पहले भी तो ऐसा हो चुका है ना, जब हमें लगा है बस सब खत्म, लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूसरे को समझा है, पैचअप हुआ है। आई नो कि इस बार उन दोनों की अनबन थोड़ी ज्यादा ही खिंच गई है, पर आखिर में दोनों को साथ आना ही है, और इस बारे में मैं बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हूँ।
मुस्कुराइए मत और ये खीर खाइए। क्या पता इस बार जो पैचअप इतनी देर से हो रहा हो वो शायद उतना ही स्ट्रांग भी हो। भाभी माँ वो ये आप क्या कर रही है रुक्मिणी बहन? अभी कोई बात भी नहीं हुई है और आप लाल चुंडी बना रही है। माँ प्लीज ये सब मत कीजिए। नायरा बेटा देखो, मैंने ये मानसी के लिए चुनरी बनाई है, अच्छी है ना? उसे रंग तो पसंद आएगा ना? देख नायरा बेटा, तुम्हारे और कार्तिक के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसका असर बच्चों की जिंदगी पे नहीं पड़ना चाहिए, है ना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप रुक्मिणी दादी, हमें सबसे अलग ही रखिए और जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। शर्मा जी, वो डिवोर्स के पेपर्स कल सुबह घर भिजवा दीजिएगा। मैं वहीं के वहीं साइन करके आपको भेज दूंगा। भाई हाँ आजा। क्या हुआ? भाई घर पे सब मेरी वजह से बहुत परेशान है ना? नहीं तो किसने कहा तुझसे? भाई मैं बच्ची नहीं हूँ। आई नो कि सब बहुत अपसेट है, सब एक दूसरे पे गुस्सा भी कर रहे थे। जब आप घर पे नहीं थे तभी मैंने देखा था। भाई अगर आप और नायरा भाभी साथ होते तो सब ठीक होता। अब भी सब ठीक होगा, डोंट वरी। अगर आप लोग हेल्प करेंगे तभी। भाई मैं अनमोल के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। आप समझ सकते हैं ना कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उनके बगैर रह नहीं सकते। भाई प्लीज हेल्प मी। आप पूछते थे ना हर साल राखी के लिए क्या गिफ्ट चाहिए, आज यही गिफ्ट दे दीजिए प्लीज। भाई प्लीज हेल्प मी। आप और नायरा भाभी मिलके दोनों फैमिलीज को हैंडल कर लोगे? ठीक है, तू जा, सो जा, कल बात करते हैं। तू जा, मैं देख लूंगा, तू जा। सुन, अनमोल की बहन से कोई नया रिश्ता जोड़ लेना, क्योंकि उसका जो मेरे साथ रिश्ता था वो है। हाँ, जो है वो अब नहीं रहेगा। जिस दिन कोर्ट पुराना रिश्ता तोड़ देगा उस दिन बना लूंगी नया, लेकिन तब तक तो वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा मानसी। नहीं भाई, आई हैव दिस फीलिंग कि ऐसा नहीं होगा। मैं कल पेपर साइन कर रहा हूँ।
प्रिंसेस। इधर आओ। ये लो। नहीं पापा। बेटा, लाइफ कोई साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसमें हम हर चीज स्टेप बाय स्टेप करें। कभी कभी कुछ रैंडम भी करना चाहिए ताकि बोरियत भी दूर हो और हमें अपनी सोच से ब्रेक भी मिले। मतलब कि आज हम उसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे जो आजकल चल रहा है। हम कुछ डिफरेंट करेंगे ताकि दोबारा जब उसके बारे में सोचें तो फ्रेश माइंड से सोचें। भाई, आपका हेयर स्टाइल कितना फनी है। फनी नहीं है, बहुत कूल है। मेरा दिल तो कर रहा है मैं फिर से वाला हेयर स्टाइल रख लूं। क्यों पापा? रहने दो नक्श, जैसा है वैसे ही ठीक है। अगर ज्यादा कूल बनने की कोशिश की ना तो कीर्ति तुम्हें डिसोन कर देगी। इसे नायरा पुकारे। सर, वकील के वहां से एक आदमी आया था और ये पेपर साइन। अरे ऐसे जल्दी मत करो, एक बार और सोच लो अच्छी तरह। सोचने का ना टाइम है ना जरूरत। मैं ठीक हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग आ गए मंदिर से? चले अनमोल की फैमिली से मिलने। सुबह से 2 बार रुक्मणी जी का फोन आ गया है। हम जाएंगे उनसे बात करने, सिर्फ हम। माँ जी, पर 2 साल देख लिया तुम लोगों के हाथ में घर परिवार सौंप के, किसी के बस का नहीं है। इसलिए हम जाएंगे और बात करके आएंगे। दादी, अगर मैं भी साथ चलूं तो? नहीं कार्तिक, तुम नहीं जाओगे। क्या करने जाओगे तुम? वहाँ पे जरूरत नहीं है ना। और माँ जी ने कहा ना कि वो जा रही है, तो क्या जरूरत है? वहाँ पे जाओगे, कोई बात होगी, तुम परेशान हो जाओगे। तुम नहीं जाओगे बस। हाँ किट्टू, तुम यहीं रुको। हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी दादी। मेरा रिश्ता अलग है। मैं मानसी के लिए जाना चाहता हूँ। गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप आ जाइए। क्या हुआ इसे? ये वहां क्यों जा रहा है? इसने तो अभी भी पेपर साइन किए थे। कहीं दिमाग को कुछ शक? जी नहीं, ये सोचा समझा फैसला है उसका। जब हम मन से किसी के साथ रिश्ता तोड़ देते हैं तो उसके सामने आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें।